ओम साई राम। तुम अपनी कुछ समस्याएं किसी को नहीं बता पा रहे, मैं जानता हूँ। कल तो कल तुम मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैं क्या करूँ। मेरी एक बात मानो, तुम्हारी समस्याओं का हल मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें रोज़ ध्यान में बैठना होगा। ध्यान में बैठोगे तब मैं तुमसे बातें करूँगा और तुम्हें मार्गदर्शन दूँगा, तुम्हारी समस्याओं का हल भी दूँगा। दूसरों की गलतियाँ ढूंढने से अच्छा है खुद पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, इन सब बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कुछ नया सीखो। अपने जीवन को कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। नाम जप भी रोज करो। नाम जप करने से तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे। तुमने बहुत कुछ खोया है जीवन में, आज तक जानता हूँ। सब वापस दिलाऊंगा मैं तुम्हें, पहले से कहीं ज़्यादा दूंगा अब। और कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं तुम्हारे, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत काम करना रह गया है और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर बस कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई काम किए। और फिर खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए साईं साईं का जाप करो। रोज़ जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता जाएगा। तुम्हारा विश्वास को तुम्हारे भय से बड़ा करो, मन मजबूत बनेगा और किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। फिर अरे मैं तुम्हारे जीवन में हूँ तो किस किस बात की चिंता और किस चीज़ का भय। मेरे कुछ बच्चे जिनकी तबीयत ठीक नहीं, उनकी आधी तकलीफ़ मैं उन्हें स्वप्न दर्शन देकर ख़त्म कर दूंगा, और जो बाकी आधी तकलीफ़ है वह मेरी ऊदी लेकर ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी औषधि मेरी ऊदी भी है। ऊदी पर जितना विश्वास रखोगे उतना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं ये नहीं कहता कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर आकर बैठे रहो, लेकिन दिन में 24 घंटों में से केवल 10 मिनट का वक्त अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वो 10 मिनट दो, उनसे बातें करो, उनका नाम जप करो, प्रार्थना करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, कैसे हर समस्या का हल होता हुए नज़र आने लगेगी। और तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो ना, तो तुम्हें अपना कम से कम 10 मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं इतनी पूजा करता हूँ देवा, तुम्हारी मुझे उससे क्या मिलता है। तो बच्चे, निरंतर पूजा करते रहने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। तुम गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकते, परंतु रोज पूजा प्रार्थना करने से तुम ज़रूर अपने आज और भविष्य को बदल सकते हो। और आज तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम जितना अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहोगे उतना वो तुम्हारे जहन में बैठती जाएंगी। इसलिए कहता हूँ, सकारात्मक सोच रखो, परेशानियाँ मेरे चरणों में रख दो, मैं सब संभाल लूँगा। सबका ध्यान रखो, प्यार भी करो, पर किसी से भी हद से ज़्यादा प्यार करना या किसी का हद से ज़्यादा ध्यान रखना भी ठीक नहीं है। जीवन में किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है। बच्चे, संतुलन बनाए रखना सीखो। बदलते वक्त के साथ तुम भी खुद को बदलो और हर परिस्थिति में खुद को ढाल दो, तभी जीवन में स्थिरता महसूस करोगे। और जो व्यापार में नुकसान हुआ है और जिसने भी तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं हैं, अब वो सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा अगले 1 महीने के अंदर। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में कभी पीछे न हटना, क्योंकि जो माफ़ी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, और जो माफ़ कर देता है वह अपना बड़प्पन दिखाता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की सफाई की और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहती है, इसलिए वक्त निकाल कर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।